Hello everyone, welcome back. Beta, we will discuss about type of reaction in this video. Type of reaction. The reactions are of 5 types. First is combination reaction. Combination reaction. इसका रिएक्शन स्केलेटन कुछ इस तरीके से होगा बेटा. देखो, अगर कोई A, B एंड C तीनों कोई भी रिएक्टेंट, कितने भी रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, दैट इज ABC. कंप्लीट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स और एन एलिमेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और एक सिंगल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं. इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि H2O2 से रिएक्ट कर H2O बना लेता है. S सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर SO2 बनाता है. फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में SO3 फॉर्म कर लेता है. सेम कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर CO2 बनाती है. या फिर बोले कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट बनती है, उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सीजन इट विल कन्वर्ट इनटू CO2, राइट. और फर्दर रिएक्शन लिख सकते हैं जैसे कि N2H2 से रिएक्ट कर अमोनिया फॉर्म करती है. सो हेयर टू रिएक्टेंट और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सिंगल substance is known as combination reaction. Got it? Decomposition reaction. रिएक्शन. इसका रिएक्शन स्केलेटन समझे तो कोई ABC कंपाउंड है हमारे पास और वो कन्वर्ट हो रहा है, ब्रेक डाउन होकर A और B में, यानी कि लिसिस. Yes, we can say it is a lysis reaction. It is of 3 type, जिसमें हम पढ़ते हैं पहला थर्मोलिसिस. थर्मोलिसिस यानी कि हीट प्रोवाइड होने पे, कुछ सब्सटेंस को हीट देने पे वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल सब्सटेंस में, उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. सो थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वी कैन से थर्मोलिसिस. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो टूट जाती है किस में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, गैस में. गैस क्या करेगी, इवॉल्व कर जाएगी और ये क्या बन गया, सॉलिड बन गया. तो 2 सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो गई बाय सप्लाइंग हीट. सेकेंड आती है हमारे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, जैसे इधर हीट प्रोवाइड हो रही थी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाएगी फॉर ब्रेक डाउन अ सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल बहुत क्लासिक एग्जांपल है H2O को ब्रेक डाउन करना है हमें हीट प्रोवाइड कर तो क्या होगा, H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं द सोर्स ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में. सेम बहुत एक यूनिक एग्जांपल है हमारा, बहुत वेल नोन एग्जांपल है इसके लिए, दैट इज NaCl को भी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर देंगे और ये Na पॉजिटिव प्लस Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ये सारी गैस है, राइट. और थर्ड होती है हमारी बेटा, थर्ड को यहाँ लिख लेते हैं. थर्ड होगी हमारी इसकी फोटोलिसिस. फोटोलिसिस में क्या होगा, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुई और सबसे पहले हमने हीट प्रोवाइड की थी, यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में या यूवी लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल AgCl है, दैट इज सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड को जो हम सनलाइट की प्रेजेंस में या HNu यूवी के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो Ag सिल्वर प्लस Cl2 गैस रिलीज हो जाती है.
और ये कंबाइन होकर आगे सॉलिड ही बनाते हैं। आयन से अभी तो, लेकिन आगे अपने ही आयन के साथ कंबाइन होकर सॉलिड सब्सटेंस बनाने लगेंगे। इट इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यार आप तो बहुत समझदार हो गए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, displacement reaction is agar when most reactive element remove the less reactive element, this is known as displacement reaction. अब less reactive and more reactive element कैसे पता लगेगा, ये चीज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल में। अभी के लिए आप इस सीरीज को याद कर लो, दैट इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले आती है हमारी पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, लेड के बाद आता है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी, एयू गोल्ड होता है, एजी सिल्वर होता है, पीटी प्लेटिनियम होता है, एचजी आपको पता है मरकरी होता है। तो दिस इज अ रिएक्टिविटी सीरीज, लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। सो विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं कि हाउ डिस्प्लेसमेंट अकर। हमारे पास आयरन है, H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन में हमने इसको डिप कर दिया, देन व्हाट हैपन, देन इट रिप्लेस द हाइड्रोजन बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव, इट इज लेस रिएक्टिव, देन वी गेट FeSO4 एक्वा सॉल्यूशन प्लस H2 गैस विच इज इवॉल्व। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, Zn सॉलिड प्लस HCl ले लेते हैं, HCl एक्वा सॉल्यूशन, व्हाट हैपन, ZnCl2 will form plus H2 gas will release. This is displacement reaction. Only single element displacing a one atom only. Now in double displacement reaction, both the ions are interchanged. So what is double displacement reaction? Double displacement reaction in which more reactive element displaces the less reactive element and the ion exchange take place. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं सोडियम सल्फाइड प्लस बेरियम क्लोराइड। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं बेटा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा ना, पढ़ा दो ना प्रेसिपिटेट रिएक्शन में। तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा किसका, बेरियम सल्फेट का। बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म हो जाता है, व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। और उसके साथ क्या बनेगा, उसके साथ बनेगा NaCl, अ कॉमन सॉल्ट, राइट, कॉमन सॉल्ट बन जाएगा। बैलेंस आउट करें इसको, बैलेंस करने के लिए ये 2 आ जाएगा और बैलेंस है। तो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखें डबल डिस्प्लेसमेंट का, इसको लिख देते हैं यहाँ NaCl। एक और एग्जांपल देखो भाई, अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट को किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दूं, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो क्या फॉर्म होगा भाई, यस सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव, कौन सा भी ज्यादा, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम सिल्वर को रिप्लेस करा देगा और ये आयन इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और ये सिल्वर क्लोराइड के साथ कंबाइन कर जाएगा। दैट मीन्स क्या बनेगा हमारे पास, NO3 प्लस AgCl, दिस रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी, आयंस का एक्सचेंज हो गया विथ हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है आई थिंक, वेरी गुड। नाउ फिफ्थ रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा रिडॉक्स रिएक्शन को हम पहले अलग अलग पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन,
देन हम रिडॉक्स रिएक्शन कंबाइन पढ़ेंगे। फिफ्थ इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडॉक्स यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, उसी को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज नाउ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? चलो पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन 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 वेयर एडिशन, देखो बेटा ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं जहां पर और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या फिर ओ एटम बोल लो खाली, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट? सो इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अब एग्जांपल के लिए देखो, अगर मैं बोलूं कॉपर प्लस O2, कॉपर अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहता है तो ऑक्सीडेशन अकर हो जाता है कॉपर का। क्या बताया था भाई? ये ब्राउनिश होता है, ब्राउनिश होता है, और ये रिएक्ट कर CuO बना लेता है, दैट इज ब्लैक कोटिंग, ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है। तो यहाँ पर कॉपर में एडिशन हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ आई थिंक ये? अब देखो H2S, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड में क्लोरीन को ऐड किया जाए तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड में जब हम क्लोरीन को ऐड करते हैं तो बेटा HCl बनता है और सल्फर रिलीज हो जाता है। इस केस में रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसका हो रहा है? सल्फर के साथ हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। क्लियर हुई बात? इस ऑक्सीडेशन क्या बोलेंगे? अब यहीं पर ही हम रिडक्शन भी पढ़ते हैं। पहले लिख लेते हैं रिडक्शन। रिडक्शन होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होगा एडिशन, सेकेंड रिमूवल होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होगा। अब इस वाले एग्जांपल में देखो, जब हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रही है तो HCl बना रही है, यानी कि हाइड्रोजन किधर जाके ऐड हो रहा है? HCl के साथ ऐड हो रहा है, तो इसका Cl से HCl बन रहा है, इसको बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन बोलेंगे जब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, इस पूरी रिएक्शन को बोलेंगे फिर रिडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक ये बात क्लियर हुई। रिडॉक्स रिएक्शन क्या आती है? जब जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर होती हैं, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा। हाँ, CuO कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट करती है किससे? H2 से रिएक्ट कर रही है, ठीक है। जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करती है तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा H2O प्लस Cu सॉलिड। अब ध्यान से देखो, यहां पर ऑक्सीजन ऐड किधर हो रही है? हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यानी कि ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन, एंड यहां से ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है, दैट मीन्स ये हुआ हमारा रिडक्शन। क्लियर? ऑक्सीडेशन एंड बेटा ऑक्सीडाइजिंग, जब हमने
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सीख लिए, तो हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ना। ऑक्सीजन जाके ऐड अप हो रही है किसी एलिमेंट में तो कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी ना वो, तो वो प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये जिसका रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन इसका हो रहा है ना, CuO का रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड तो रिडक्शन CuO का हो रहा है, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन कर रहा है, CuO कर रहा है, किसको, इस H2 गैस को प्रोवाइड करके ऑक्सीडेशन करा रहा है इसका। तो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं जहां पर हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है जो, अब हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये H2 हाइड्रोजन को प्रोवाइड करा रहा है, जबकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आई थिंक आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर हो गई होंगी, एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ हम डिस्कस करते हैं कोरोजन को, दैट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन ही हो रहा होता है, बस मेटल्स में जब डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन अकर होता है तो हम उसको कोरोड बोलते हैं। सो बेटा कोरोजन इज व्हेन मेटल गेट डिकेड बाय सम एजेंट, कोई भी एजेंट हो, जैसे कि वाटर हो, ऑक्सीजन हो या फिर कोई एसिड हो, इनकी प्रेजेंस में जब मेटल डिके होने लगता है, डैमेज होने लगता है, उसको बोलते हैं कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल, वेल नोन एग्जाम्पल है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्ट लग जाता है, राइट। अगर हमारा FeO2 के प्रेजेंस में और H2 के प्रेजेंस में ज़्यादा टाइम तक रहता है तो उस पर ब्राउनिश काफ़ी लाइक पोरस लेयर क्रिएट होती है, ब्राउनिश और पोरस लेयर क्रिएट होती है, जो कि आने के बाद झड़ जाती है। जो एक्सपोज लेयर होती है वो दोबारा से एयर के कांटेक्ट में आती है, दोबारा से डैमेज होती है और दोबारा से झड़ जाती है। दैट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, Fe2O3 बन जाती है, यानी कि आयरन का ऑक्साइड बन जाती है विद .H2, कुछ मॉइस्चर्स के साथ बन जाती है, दैट इज पोरस सब्सटेंस, इट इज नोन एज रस्ट। और ये रेडिश या ब्राउन कलर की होती है, रेडिश या फिर ब्राउन, दैट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद हम देखते हैं टार्निशिंग, टार्निशिंग ऑफ कॉपर। टार्निशिंग ऑफ कॉपर होता है कोरोजन ऑफ कॉपर, यानी कॉपर मेटल का भी कोरोड होने लगता है। तो बेटा क्या होता है, जब हमारा कॉपर CO2 के प्रेजेंस में और H2O के प्रेजेंस में, और एयर तो भाई है ही, भाई एयर है तो ऑक्सीजन तो कैरी करेगी ही, तो ऑक्सीजन भी होगी यहाँ पे, तब क्या होगा, तब कॉपर हाइड्रोक्साइड बनने लगता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट बनता है, CuCO3 बनता है, और ये होता है ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट, ग्रीन, जिसको पटीना भी बोलते हैं। पटीना बेसिकली कॉपर की रस्ट को ही बोला जाता है। ये ग्रीन कलर की होती है और रस्ट फॉर्म हो, सॉरी टार्निशिंग, कॉपर की टार्निशिंग को ही बोला जाता है, कॉपर की टार्निशिंग ग्रीन कलर की होती है। अब टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर ब्लैक कलर की होती है। बेसिकली होता क्या है, ये सल्फर के प्रेजेंस में होती है ज्यादातर, Ag यानी कि सिल्वर, Ag H2SO4 सॉरी H2S, जब सिल्वर H2S के प्रेजेंस में रिएक्ट करती है तो ये सिल्वर सल्फाइड बनाती है, दैट इज AgS, एंड AgS इज ऑफ ब्लैक कलर। तो कभी देखा है आपने कोई भी सिल्वर का एलिमेंट लेते हैं, कुछ दिनों बाद, पहले तो वो शाइनी शाइनी सा होता है, कुछ दिनों बाद उसके बाद ब्लैकिश की लेयर फॉर्म होने लगती है और वो कंप्लीट ब्लैक दिखने लगती है, दैट इज नोन एज टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, दैट इज सिल्वर सल्फाइड। So it is all about corrosion. Then last topic
here is rancidity. Rancidity is just a foul smell of a food. Why? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फूड में ऑयल होता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल गिव फाउल स्मेल, उसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं. एंड जब फ्रूट्स राइपन हो जाते हैं वो भी रेंसिडिटी की वजह से होते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप योर ऑल डाउट विल क्लियर नाउ, and if you have any doubt just comment it. I am there to solve it. Bye bye.